चलिए, तो पहले जानेंगे डिटरमिनेंट क्या है, सारणी क्या है। तो डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट इज ए स्केलर वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्केलर जो है वैल्यू है। बेसिकली डिटरमिनेंट जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स का एक मान है। स्केलर वैल्यू का मतलब होता है अदिश मान है। अब डिटरमिनेंट के जो फादर हैं वो कौन है? डिटरमिनेंट के जो फादर है वो है गॉस। गॉस को जो है डिटरमिनेंट का फादर कहा जाता है। डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन सबसे पहले जो है 1801 ईस्वी में सबसे पहले गॉस ने ही किया था, इसीलिए जो है डिटरमिनेंट का फादर जो है गॉस को ही कहते हैं। अब ये डिटरमिनेंट जो होता है उसका साइन क्या होगा? तो डिटरमिनेंट का जो साइन होता है उसको हम लोग डबल वर्टिकल लाइन देते हैं। डिटरमिनेंट का जो साइन होगा वो डबल वर्टिकल लाइन होगा। डबल वर्टिकल लाइन जो होगा डिटरमिनेंट के सिंबल को, डिटरमिनेंट के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखा जाएगा, जो भी मैट्रिक्स होगा, पहला कंडीशन कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर कोई डिटरमिनेंट है, डेल का मतलब डिटरमिनेंट हो सकता है, डिटरमिनेंट को हम डेल से भी डिनोट करते हैं। अगर कोई डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट का जो सिंबल होगा वह कॉलम, जैसे मैं 3 4 2 6 लिखता हूं तो यह एक डिटरमिनेंट है। यह एक डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट का साइन इस प्रकार का रहेगा। डिटरमिनेंट जो है इसमें कितने रो हैं भाई? इस डिटरमिनेंट में जो है 2 रो है, 3 4 पहला रो है और दूसरा रो है 2 6, तो इसमें 2 रो है। और कॉलम कितने हैं? 2, 3 2 4 6। तो ये 2/2 का जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट जो भी होगा वो सबसे पहले होगा क्या? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मैंने अभी ऊपर लिखा डिटरमिनेंट इज ए स्केलर वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट सबसे पहले जान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स वर्गाकार होता है और उसका यह एक स्केलर वैल्यू होता है। प्रत्येक डिटरमिनेंट जो होगा उसका सिंबल जो होगा डबल वर्टिकल लाइन देंगे। डिटरमिनेंट को डेल से भी डिनोट करते हैं, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब डिटरमिनेंट जो होता है, अगर कुछ अदर डिटरमिनेंट की अगर हम बात करें तो डिटरमिनेंट 3/3 का भी होगा। जैसे हम डिटरमिनेंट को लिखते हैं 3 2 4 6 2 0 2 2 4, ये 3/3 का एक डिटरमिनेंट है। इसमें पहला रो ये हो गया हमारा, पहला रो हमारा R1 हो गया, ये दूसरा ये R2 और ये हो गया R3, 3 रो हो गया हमारा। और कॉलम क्या होगा? ये वाला कॉलम हमारा C1 होगा, दूसरा कॉलम C2 और ये वाला कॉलम हमारा C3 होगा। जब भी देखेंगे 3 अगर इसमें रो है तो 3 ही कॉलम होगा। मतलब क्या होगा कि डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है? ये एक स्केलर वैल्यू है। तो डिटरमिनेंट क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का स्केलर वैल्यू है। ठीक है, इतना तो समझ गया। डिटरमिनेंट क्या है? क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्केलर वैल्यू है। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डबल वर्टिकल लाइन के अंदर रहेगा। फादर जो होता है इसका कौन है? गॉस है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी की चर्चा हम कर रहेंगे। तो डिटरमिनेंट जो होता है उसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, अब इसको आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल प्रॉपर्टी। तो डिटरमिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्केलर वैल्यू है। तब इसका वैल्यू के रिलेटेड जो है कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। वैल्यू कैसे निकलता है, इसके कुछ जो है शॉर्ट वे है, वही सब प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे। तो डिटरमिनेंट का जो है क्या प्रॉपर्टी है ये हम देखेंगे। डिटरमिनेंट का जो पहला प्रॉपर्टी है वो है किसी डिटरमिनेंट का रो और कॉलम आपस में बदल देने पर उसका मान जो है, उसका वैल्यू जो है नहीं बदलता है। इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंजेड ऑफ ए डिटरमिनेंट देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंजेड। अगर किसी भी रो और कॉलम को, अगर डिटरमिनेंट का रो और कॉलम अगर आपस में बदल देते हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मान लिया जाए कि कोई डिटरमिनेंट हमारे पास है ए, ठीक है, ए डिटरमिनेंट है 3 4 2 6, इसके एलिमेंट्स है 3 4
टू 6। अगर हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6 से 3 में इंटू करेंगे, तो 6 से 3 में इंटू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और माइनस 4 से 2 में इंटू करेंगे 6 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 से 6 में इंटू करेंगे 18 हो जाएगा, माइनस 4 से 2 में इंटू करेंगे 8, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा। अब अगर इस डिटर्मिनेंट का अगर मैं ट्रांसपोज निकाल दूं, मतलब रो को कॉलम में अगर बदल दूं, तो डिटर्मिनेंट का अगर रो हम कॉलम में बदल दें, जैसे अगर हम दूसरा इसका ट्रांसपोज बनाते हैं, ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि रो को हम कॉलम में बदल दें, तो ये 2 4 हमारा किस में है, रो में है, इसको हम कॉलम में बदल देते हैं 2 4 सॉरी 3 4 जो हमारा पहला रो है उसको हमने कॉलम बदल दिया, जो दूसरा हमारा रो है उसको दूसरा कॉलम बना दिया, हमने क्या किया उसका ट्रांसपोज बना दिया, रो को कॉलम में हमने बदल दिया। अब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसका, तो 6 में 3 से इंटू करेंगे, फिर क्या होगा 18 हो जाएगा, माइनस 4 से 2 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब इसका वैल्यू बताइए कितना होगा 10 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी डिटर्मिनेंट का रो को अगर आप कॉलम में चेंज कर देते हो, जैसे ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो इससे डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मतलब मान नहीं बदलता है। सिंपली अगर हम कह दें तो बाबू ए जो होगा, ए का जो मॉड होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, वो ए के ट्रांसपोज के मॉड के बराबर होगा। जो ए का मॉड होगा, ए का जो मॉड आया वो किसके बराबर है, ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो वैल्यू ऑफ ए डज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, ए का मान जो है ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। एग्जांपल के लिए इस पर एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें अब दूसरा डिटर्मिनेंट का, हम दूसरा कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं आपका 4 5 2 1, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, 4 से 1 में इंटू करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 5 से 2 में इंटू करेंगे 10 हो जाएगा, घटाने पर कितना आएगा -6। अब इसका वैल्यू जो आ रहा है -6। अब इसका हम ट्रांसपोज बना रहे हैं, मतलब रो को कॉलम में हम आपस में क्या करेंगे, रो को कॉलम में आपस में चेंज कर देना है। तो ये पहला हमारा रो है, पहला रो है 4 5, इसको कॉलम में बदलिए 4 5, सही है। अब दूसरा का रो हमारा क्या है 2 1, 2 1 को किस में बदलिए, रो में है तो कॉलम बदलिए 2 1। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 से 1 में इंटू करेंगे 4 माइनस 5 से 2 में इंटू करेंगे 10 होगा, घटाने पर कितना आएगा -6। देखिए -6 इसका भी है -6। तो क्या हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को आपस में अगर बदल दिया जाए, रो को कॉलम बदल दिया जाए, रो को अगर कॉलम बदल दिया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा चीज अभी हमने क्या बताया कि डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो डिटर्मिनेंट जो भी होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रो को कॉलम में बदलने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी डेल का मॉड और डेल ट्रांसपोज का मॉड दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, तो अगला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो और कॉलम 0 होने पर उसका मान 0 होता है। देखिए अगर कोई डिटर्मिनेंट है, उसका कोई एक रो हो या कोई एक कॉलम हो, कोई एक रो हो या कोई एक कॉलम हो, किसी एक रो या कॉलम के 0 होने पर उसका मान जो है हमेशा 0 होगा। जैसे कोई हमारा डिटर्मिनेंट है ए कोई डिटर्मिनेंट है, हमने लिखा और 3 4 और 0 0, ठीक है। इसका क्या 0 है, R2 0 है, दूसरा 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा। अब देखिए इसका दूसरा का रो हमारा 0 है, तब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 3 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, -4 से 0 में इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, यानी क्या वैल्यू आएगा 0। इसी तरह किसी भी अगर दूसरे डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं हम बी, ठीक है, और इसका अगर हम कोई कॉलम 0 रखते हैं, जैसे 3 0
8 0, इसका कॉलम हमने 0 रखा है, इसका भी मॉड 0 आएगा। बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या, 3 से 0 में इंटू करेंगे 0 माइनस 8 से 0 में गुणा करेंगे 0, क्या होगा 0 हो जाएगा। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक कॉलम या कोई एक रो 0 होने पर उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यही प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम, कोई रो या कोई कॉलम 0 होने पर उसका वैल्यू क्या आएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई रो या कॉलम 0 होने पर मोड क्या आएगा उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि किसी डिटर्मिनेंट का टू रो और कॉलम अगर आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो और कॉलम समान अगर आता है तो उसका वैल्यू जो होगा हमेशा 0 होगा। किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम, एक रो या कॉलम नहीं, दोनों रो या फिर दोनों कॉलम समान आता है तो उसका मान हमेशा 0 होगा। किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो और कॉलम समान होने पर उसका मान क्या आता है 0 आता है। देखेंगे कैसे। अगर हम कोई एक डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं 3 7 और दूसरा अगर हम कोई दूसरा भी कॉलम रो हम लिखते हैं 3 7, यहाँ क्या सेम है, पहला रो और दूसरा रो, मतलब R1 और R2 दोनों ही हमारा क्या है समान है। पहले का रो क्या है 3 7 और दूसरा रो क्या है, यहाँ कॉलम समान नहीं है, पहले का कॉलम क्या है 3 3, दूसरा का कॉलम क्या है, तो यहाँ का समान है। कुछ लड़का कहेगा कॉलम सर जी समान है, कॉलम समान नहीं है, का समान है रो समान है। पहले का क्या है 3 7, दूसरा का क्या है 3 7 समान है। अब देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या बनेगा। तो 3 से 7 में इंटू करेंगे 21 हो जाएगा, माइनस 3 से 7 में इंटू करेंगे 21 0 हो जाएगा। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो और कॉलम समान होने पर उसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ R1 R2 समान है। अगर इसी तरह दूसरा कोई डिटर्मिनेंट हम लेते हैं 8 5, ठीक है 8 5, अब कॉलम पर समय, और दूसरा का अगर हम कोई ऐसा है दूसरा का रो भी लेते हैं कि क्या 8 5, यहाँ दोनों क्या सेम है, दोनों रो सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 8 से 5 में इंटू करेंगे कितना आएगा 40 हो जाएगा, माइनस 40 0 हो जाएगा। तो कोई 2 रो समान होने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा हमेशा 0 हो जाएगा। यही दूसरा हमारा तीसरा प्रॉपर्टी कहता है किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या कॉलम समान होने पर उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्लियर हुआ? अब हम एक इसी पर एक 3/3 का एग्जांपल देखते हैं। 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का हम 2 गो रो या कॉलम समान रह करके देखेंगे इसका मॉड 0 आ रहा है या नहीं। तो कोई 2 रो या कॉलम समान होने पर मॉड तो 0 आएगा ही आएगा। देखिए हम लेते हैं 2 4 3 4 6 7, और अब तीसरा जो हम रो लिखेंगे वो पहले रो के जैसा लिख देंगे 2 4 3। यहाँ क्या है भाई, ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3। यहाँ कौन सेम है R1 और R3, गौर से देखिए। R1 का है हमारा 2 4 3 और R3 का है 2 4 3, तो यहाँ कौन कौन सेम है R1 और R3। R1 और R3 यहाँ सेम है, 2 रो हमने सेम बनाया है। अब इसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं और देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू जो है इसका हम निकाल रहे हैं, थोड़ा सा समझेंगे आप। अब हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा वो तो आपको मोड पहले से भी मैट्रिक्स के अंदर पता होगा। यहाँ साइन क्या होता है प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ साइन क्या होता है प्लस। तो पहले हम 2 को बाहर निकालेंगे, 2 को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, और 2 को जो बाहर हम 2 को निकालेंगे तो 2 का रो और 2 का कॉलम तो बंद हो जाएगा। 2 को जब हम निकालेंगे तो 2 का रो और कॉलम तो बंद हो जाएगा, यानी 2 के रो और कॉलम के बंद हो जाने पर हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं। तो पहले हम 6 से 3 में गुणा करेंगे, कितना होगा 18, माइनस 4 से 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब -4 कॉमन लेंगे, सिंपल मैट्रिक्स में जैसा मॉड निकाला वगैरह जाता है, जैसे वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो -4 बाहर निकालेंगे तो 4 का कॉलम जो है हमारा बंद हो जाएगा, 4 का रो बंद हो जाएगा, तो 4 का कॉलम तो बंद हो गया। 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, -7 में 2 से गुणा करेंगे 14 हो जाएगा। सही है। अब हम -4 का मान लिया था, तो 4 का कॉलम हमारा बंद था, 4 से 3 में गुणा किया 12 आया, 7 से 2 में गुणा किया 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 का कॉलम हमारा बंद हो जाएगा, तो 4 से 4 में इंटू करेंगे तो क्या बनेगा 16 बन जाएगा, और 6 से 2 में गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा। 6 से 2 में गुणा करेंगे, ये बंद है हमारा, तो 4 से 4 में 16 और 6 से 2 में 12। अब जो है हम इसका वैल्यू निकालें, देखेंगे तो क्या वैल्यू बनेगा। अब ये 18 में से 28 घटाएंगे, कितना हो जाएगा -10, तो इसको यहां लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 2 इंटू ये घटाने पर कितना आएगा -10 आ जाएगा, -10। उसके बाद क्या है -4 इंटू कितना है, इसको घटाएंगे तो -2 आएगा, तो -2 हम -2 ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद क्या है 3 इंटू क्या है, प्लस में 3 इंटू क्या है 4 है, चलिए 4 है। फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 से इंटू करेंगे 10 में, -4 से इंटू करेंगे -2 में, और 3 से इंटू करेंगे 4 में, तो क्या बनेगा -20, और माइनस माइनस हो जाएगा 4, 8 हो जाएगा, प्लस कितना 12 हो जाएगा ना। अब -20 अब प्लस कितना 20 कट जाएगा, यानी वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, आया। तो 3/3 मैट्रिक्स हो, उसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी यही होता है कि कोई 2 रो आपका समान हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। थोड़ा इसको क्लियर कर लीजिए, अपना समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लीजिएगा। और एका दो का एग्जाम्पल और खुद से भी कोई डिटर्मिनेंट आप लिखिए, उसमें 2 कॉलम 2 रो समान बनाइए और खुद से भी एग्जाम्पल करिए, एका दो का एग्जाम्पल करिए, कोई डाउट है अब तुरंत जो है। अब फिर से 1-2 बार प्रॉपर्टी को रिवाइज करते हुए नीचे तक आइए, क्लियर है। तो नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी पर चला जाए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा डिटर्मिनेंट का है, किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो और कॉलम में, किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम में के से गुणा करने पर, के हमारा क्या है एक स्केलर है, के कोई पूछे क्या है भाई, के एक नंबर है, 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है, कोई एक नंबर है। तो किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम में के से गुणा करने पर, कितना से बाबू के से गुणा करने पर उसका मान जो है के गुना हो जाता है। किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम में के से गुणा करने पर उसका मान क्या हो जाता है के गुना हो जाता है। जैसे अगर हम डिटर्मिनेंट कोई लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 4 2 1 3, ठीक है 4 2 1 3। अब इसका वैल्यू क्या होगा भाई, इसका वैल्यू क्या होगा 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 से 3 में गुणा करेंगे 12 माइनस 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 तो कितना होगा 10 होगा, सही है ना। 4 से 3 में गुणा करेंगे 12 माइनस 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 तो 10 आया। अगर इसी डिटर्मिनेंट में, ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या है 4 2 1 3, अगर इसी डिटर्मिनेंट के पहिलका रो ये या पहिलका कॉलम में किसी रो और कॉलम में के से गुणा कर दिया जाए, चलिए हम के कोई नंबर हो जाए 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है 2 से गुणा करेंगे। ध्यान रहा है कि जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर हम के से इंटू करेंगे तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम के अंदर ही पहले गुणा होगा। तो चलिए हम पहिलका रो में गुणा करते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या हमारा बनेगा 4 से इंटू करने पर 8 और 4, दूसरा रो वैसे ही रहेगा 1 3, हमने किस में इंटू किया पहले में गुणा कर दिया, तो 2 से 4 में इंटू करेंगे 8 और 2 से 2 में गुणा करेंगे 4। अब इसका मॉड निकालते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, हमने यही हमारा के है। अब इसका 8 में 3 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, माइनस 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। 8 में 3 से 24, 4 में 1 से 4। अब ये वैल्यू कितना आएगा, कितना आया 20 आया। अब मैंने क्या बताया था कि किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम में के से गुणा करने पर उसका मान के गुना हो जाता है। मतलब अगर हम 2 से गुणा किए हैं रो में तो मान जो है दुगुना हो जाए, 2 से गुणा किया है तो देखो दुगुना हो गया है, 10 का दुगुना कितना 20 हो गया,
मतलब 2 से गुणा किया है। अगर मैं यहाँ 3 से गुणा करूंगा ना तो ये वैल्यू 30 हो जाएगा, यानी इसके 3 गुना हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 गुना हो जाएगा। मतलब k से गुणा करने पर k गुना हो जाएगा। कितना से गुणा किया k में, सॉरी k कितना लिया है 2, यानी 2 से हमने गुणा किया है तो मान देखिए कई गुना हो गया है 2 गुना। तो k से गुणा करने पर मान उसका k गुना हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2 गुना, 3 से गुणा करेंगे 3 गुना, 4 से गुणा करेंगे 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट डे देखेंगे।